एक सरल भक्त की कथा सुनाऊं मैं आपको। एक परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। बालक धीरे 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 बढ़ने लगा। वय हो गई, उसकी उम्र हो गई कितनी? 20 वर्ष की। 20 साल का हो गया वो। लेकिन क्या काम क्या करता है वो? 2.5 सेर खाता है और जहां खाता है वही लुढ़क जाता है। ये काम है उसका। कितना खावे? 2.5 सेर। जहां खावे वही लुढ़क जावे। माता पिता थे जब तक सहन करते रहे, घर का कुछ भी काम करे नहीं और बस जहां खावे वही लुढ़क जावे, वही पड़ा है। 3 पंगत हो जाए जब तक उसकी 1 पंगत होती थी। खाते खाते कोई यदि कहे कभी कि भैया बीच में पानी तो पी लिया करो, तो कहता है कि बीच तो आवे, बीच तो आवे। और खाते खाते ये भी कहता जावे, दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। लोग उसको कहते थे कि तू दाने दाने मत बोला कर, तू बोला कर बोरे बोरे पर लिखा है खानहार का नाम। क्योंकि 1 महीने में तो 1 बोरा उसके लिए खत्म ही हो जाता था। 2.5 सेर रोज खाता। माता पिता थे जब तक सहन कर लिया, लेकिन माता पिता मर गए। बहुओं ने भाभियों ने मना कर दिया। सुनते हो? रात में कह दिए अपने पतियों से। 3 भाई बड़े थे। सुनते हो जी, या तो ये रहे नहीं तो हम रहे, नहीं तो ये चले हम, हमारे से नहीं होगा। इतने टिक्कड़ जो है हमसे नहीं बनेंगे। सास ससुर थे जब तक डर के मारे खिलाया करती थी, लेकिन गए तो बाद में कहा कि ये रहे चाहे हम रहे। अब कौन अपने परिवार को खराब करना चाहे? सुबह उठ करके तीनों भाइयों ने बुलाया कि भैया अब अपना इंतजाम कर लो। कौन सा इंतजाम? तो बोले कि अब होने वाला नहीं है हमसे, तो निकल जाओ घर से, निकल जाओ। आज्ञाकारी भी था। निकल जाओ यानी निकल गया। यहां बना बनाया मिलता है, अब कहां मिलेगा? हाँ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यदि उसने जन्म दिया है कभी तो भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। बच्चे का जन्म होता है, उसके 1 मिनट पहले भी मां के स्तनों में दूध नहीं आता है। जैसे जन्म हुआ उसी समय मां के स्तनों में दूध आने लग जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि वो ऊपर वाला सब व्यवस्था करके देता है। ये निकल गया और जैसे निकला क्या किया जाए? अब धीरे 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 ये गया। पैदल चलते 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 किसी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम के सामने से निकला ये। और जैसे आश्रम के सामने से निकला, आश्रम के बाहर जो है वहां के महंत जी बैठे हुए थे। बड़े तगड़े मोटे ताजे थे। इसने मन में विचार किया कि खूब खाने को मिलता होगा, इसलिए तो मोटे तगड़े हैं। ये गया और प्रणाम कर लिया। बोले महाराज प्रणाम स्वीकारो, आशीर्वाद दे दिया। महाराज जी आप कौन हो? महाराज जी ने कहा कि हम इस आश्रम के सेवक हैं। अच्छा अच्छा, महंत जी हो? इतने में 4 चेला और निकले बाहर, वो भी बड़े तगड़े। इसने मन में विचार किया कि खूब खाने को मिलता होगा, इसलिए सब तगड़े हैं। मन में आया कि मैं भी रह जाऊं यहां पर, लेकिन कैसे रहने देवे? महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमको भी चेला बना लो। महाराज जी ने कहा कि रह जाओ।
महाराज जी ने कंठी माला दे दी, मंत्र दीक्षा दे दी। इसने कहा कि गुरुदेव क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर? तो बोले कुछ नहीं करना पड़ता हमारे यहां। तो भी महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह शाम आरती पूजा में खड़े रहो, राम 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 करते रहो और बढ़िया 2 टाइम चकाचक खूब फटकारो भोजन। इसने मन में विचार किया करना कुछ भी ना पड़े और 2 टाइम खूब मिले। लेकिन इसके मन में थोड़ी सी और लालच आई। 2 टाइम में समाधान नहीं बैठने वाला है, क्योंकि 3 पंगत होती है जब तक इसकी 1 होती थी। तो महाराज केवल 2 टाइम भोजन मिलता है क्या यहाँ? 3 टाइम नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम इतना खाते हो, इतना खाते हो तुम। इसने कहा कि सब महाराज आपकी कृपा है, सब कृपा आपकी। ये खूब भोजन करता है, चकाचक फटकारता है, ये जरा सा भी कुछ काम करना नहीं और ये 3 टाइम खूब भोजन फटकारता है। ऐसा करते 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 इसको क्या मालूम कि यहां पर भी परेशानी आएगी। आ गई परेशानी यहां पर भी। कौन सी परेशानी? तो कहे कि एकादशी आ गई आज, और जिस दिन एकादशी होती है वैष्णव महात्माओं के यहां पर सब जो है राम 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 करते हैं। चूल्हे सब ठंडे पड़े हैं, भोजन नहीं बना। इसने जो देखा आज, जिसको देखो वो आंख बंद करके राम 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 कर रहा है। भंडार में जाकर के देखा तो सब चूल्हे ठंडे पड़े, किसी में आग नहीं। 11 बज गई, अभी तक कोई भोजन बनाने वाला सामने नहीं आया। ये गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव आज सब चूल्हे ठंडे पड़े, क्या बात है सभी? अरे बताना भूल गए तुम। क्या बताना भूल गए? कहे कि आज एकादशी है। तो क्या महाराज एकादशी को भोजन नहीं बनता क्या? तो बोले नहीं, एकादशी को भोजन नहीं बनता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस राम 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 करो। इसने कहा कि महाराज दूसरे चेले लोग बहुत सारे, उनसे करा लो एकादशी, हमारे कहां चक्कर में पड़ते हो। महाराज दूसरे चेलों के चक्कर में, हमारे चक्कर में कहां पड़ते हो, आप दूसरे से करा लो। बोले नहीं, तुम वैष्णव बन गए हो, माला कंठी तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, अब जो है भोजन नहीं, आज एकादशी करनी पड़ेगी। तो इसने गुरुदेव से कहा कि महाराज यदि आज हमने एकादशी कर ली कभी, तो कल हम द्वादशी का मुंह ही नहीं देख पाएंगे। ओहो, ये इतना सरल है। गुरुदेव इसके ऊपर बहुत लाड करते हैं। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि इससे रहा नहीं जाएगा। अच्छा तुम बना लोगे? तो बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। तो बोले आश्रम में नहीं बनेगा, तो फिर वो नदी के पार, नदी के उस पार वहां जाना, सामग्री लेकर के, और वो वहां वृक्ष के नीचे जाकर के बनाना और वहां पाना। या नहीं बनेगा, क्योंकि वैष्णव महात्माओं का आश्रम है और यहाँ पर भोजन एकादशी के रोज नहीं बनता है। बोले ठीक है महाराज, जाओ भंडारे से कह दिया कि इसको सामग्री दे दो। कितना खाता है? तो कहे कि 2.5 सेर आटा, दाल, चोखा, मसाला सब लेकर के पोटली बांधी। इसने नदी के किनारे गया, जाने लगा। जाते समय गुरुदेव ने इसको कह दिया है, भैया वैसे तो तुम वैष्णव हो गए हो, माला कंठी तुम्हारे गले में पड़ी है, एकादशी को भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानते हो कभी, तो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद में पाना। बोले हाँ महाराज बिल्कुल, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद में ही पाऊंगा। पहले भगवान को खिलाऊंगा, उसके बाद में फिर खाऊंगा। हाँ तो ठीक है। ये गया, वो नदी के पार, कभी बनाया था नहीं। आटे को कहीं गीला कर दिया, तो कहीं सूखा किया है, तो कहीं टिक्कड़ा, कहीं कच्चे हैं तो कहीं पक्के हैं, ऐसा करके और इसने भोजन बनाया। और जैसे भोजन बनकर के तैयार हुआ, थाली परोस ली इसने, और जैसे खाने लगा, इतने में गुरुदेव की बात याद आ गई।
गुरुदेव ने कहा कि पहले भगवान को भोग लगाना फिर पाना। रख दिया इसने, हाथ का कौर जो था निवाला उसको रख दिया, ग्रास रख दिया। भगवान को बुलाने लगा है ये, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि पहले भगवान को भोग लगाना उसके बाद में पाना। ये भगवान को बुलाने लगा है, भगवान आ जाओ जल्दी से, टिकट बन गए, जल्दी आ जाओ। अब भगवान इतने सस्ते हैं क्या कि इतनी जल्दी आ जाओ? आते हैं क्या भगवान? आए नहीं भगवान। एक गाने लगा है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। या भगवान इतने सस्ते हैं कि कोई भी बुला ले और राजा। हाँ? इसने फिर दूसरी बार कहा, बोले महाराज आचमनी अर्घना आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखे सूखे पियो पान नदी का, रूखे सूखे करो भोजन और पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग। नहीं आए भगवान। इसने फिर भी हार नहीं मानी, भोजन पड़ा हुआ है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि पहले भगवान को भोग लगाना। आज ही कहने लगा भगवान को, भगवान इस भरोसे मत रहना, हम ही जान छुड़ा करके भाग करके आए हैं। कभी ऐसा मन में हो, कभी या हम आश्रम में खाएंगे मालपुआ लड्डू जलेबी खाएंगे, भरोसे मत रहना। एकादशी है वहां पर, सब चूल्हे ठंडे पड़े हुए, हम ही जान छुड़ा करके भागे हैं यहाँ पर। परोस ली इसने कितनी। पहले क्या करा था, भगवान के लिए एक की थाली दो थाली परोसी थी, लेकिन जानकी मैया आ गई तो 3 परोसती फली। अभी भी इसने मन में विचार किया कि जानकी मैया आएगी, इसलिए 3 थाली परोस ली इसने। और जैसे 3 थालियां परोसी और भगवान से कहा कि प्रभु पधारिए, भोजन तैयार है। राजा राम आइए। अब ये कहने लगा, क्योंकि जानकी मैया भी आई थी, सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त की करुण पुकार सुनी, मेरा भगवान तो इतना राजी था कि कब मेरा ये निर्मल भक्त बुलाए और कब मैं जाऊं। और जो इसने बुलाया, प्रभु भोजन तैयार है, पधारो, टिक्कड़ बन गए हैं। और जो पुकारा मेरे भगवान को, मेरे भगवान अब तो कम कौतुकी नहीं है। पहले तो जानकी को साथ में लेकर के आए थे, अब जो है दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो वामे च जनकात्मजा, लखन को साथ में लेकर के आए। और जो इसने देखा, कभी भोजन की तरफ देखता है, कभी भगवान की तरफ देखता है। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ है। बोले भगवान ये कौन है भाई साहब?
लखन को भाई साहब कह रहा है, कौन है भाई साहब ये किसको लेकर के आ गया? तो कहे हमारे छोटे भाई हैं, अनुज हैं हमारे। आपके अनुज हैं? सगे हैं कि कोई दूर के लगे पगे हैं? लखन को कह रहा ये कौन है ये? बोले महाराज हद कर दिया आपने तो, एक को बुलाता हूं 2 आ जाते हैं, और 2 को बुलाता हूं तो 3 आ गए। लो जैसे तैसे मैंने 3 की व्यवस्था करके लाया था मैं, 2 तुम और 1 मैं, और फिर 1 को और ज्यादा लेकर के आ गए। भगवान फिर भी इसने मन में विचार किया कि चलो ठीक है, जैसे तैसे खिला देते हैं। इसने भगवान को भोजन कराया, मां जानकी को, लखन को भोजन कराया, जो भी बचा इसने भोजन किया, और भोजन करके भगवान जाने लगे। तो भगवान से कहा कि प्रभु अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी बता दो, वैसी मैं व्यवस्था करके लाऊं। कह रहा है अगली एकादशी को कितने आओगे आप? भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। और ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान। देखो ये बात भी इसने गुरुदेव से नहीं कही जाकर के कि वहां 3 भगवान आए थे, ये बात गुरुदेव से नहीं कही। आते होंगे ऐसे हमारे गुरुदेव के आश्रम में, तो रोज आते होंगे। ऐसा करते 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 न फिर एकादशी आ गई, और जैसे एकादशी आई, अब इसके मन में आया कि अब मैं गुरुदेव से कहूंगा कि गुरुदेव वहां पर 3 भगवान आते हैं, सामग्री बढ़ाओ। तो हो सकता है गुरुदेव नाराज हो जाए, इसलिए आज गुरुदेव के पास में गया नहीं है। एकांत में जाकर के बैठ गया कि आज जैसे तैसे एकादशी कर लूंगा, कुछ भी न मिले तो भी जैसे तैसे रह लूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास में आज नहीं जाऊंगा। ये बैठा एकांत में जाकर के, और ये मन तो लगता नहीं है क्योंकि खाने में मन है इसका, लेकिन फिर भी राम 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 कर रहा है। मन है नहीं तो भी कर रहा है। आज गुरुदेव ने मन में विचार किया कि मेरा भक्त जो है आज एकादशी है और ये भोजन बनाने के लिए आया नहीं, कहां चला गया ही? और गुरुदेव ढूंढने लगे इसको आश्रम में, और जो आश्रम में ढूंढने लगे तो एक कोठी की आड़ में बैठा ही है। राम 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 राम, चेहरा उतरा हुआ है। क्यों बच्चा, आज भोजन नहीं बनाना? बोले महाराज भोजन तो बनाना है, लेकिन कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए तुम। एक को बुलाता हूं तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूं तो 3 आ जाते हैं। बोले महाराज सामग्री बढ़ाओ, 8 शेर करो, 8 शेर तो मैं जाता हूं। गुरुदेव मन में विचार करते हैं इतना तो नहीं खा सकता, ये जरूर बेचता होगा, ये यहां से सामग्री ले जाता हूं, बाजार में बेच देता होगा। मैं जाकर के पीछे पीछे देखूंगा आज कि ये क्या करता है सामग्री। भंडारी से कहा कि दे दो सामग्री इसको। कितनी? तो कहे कि 12 शेर दे दो। 12 शेर, 8 नहीं 12 शेर। 12 शेर आटा, दाल, चोखा, मिर्च, मसाला लेकर के पोटली बांधी इसने, और ये जो है वो नदी के किनारे उस पार पहुंच गया है। सरल है और चतुर भी है ये। इसने मन में विचार किया आज बनाते नहीं है, पहले बुला लेते हैं कितने आते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। सामग्री को रख दी इसने और भगवान को बुलाने लगा है ये। राजा राम आइए, फिर कहने लगा सीताराम आइए, और फिर अब कहने लगा लखन राम आइए, क्योंकि लखन भी आया। मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लखन राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन लगा। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो इसने भक्त बुलाए और कब मैं जाऊं, और जो परमात्मा को बुलाया इसने, प्रभु आइए भोजन तैयार है, और भोजन बनाए नहीं, झूठ मूठ ही बुला लिया।
जैसे बुलाया मेरे भगवान जो है तुरंत हाजिर हो गए। लेकिन आज तो सीमा पार कर दी मेरे भगवान ने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य। हनुमान जी भी साथ में और पूरा राम दरबार जो है उपस्थित हो गया है। ओहो, राम लखन जानकी भरत शत्रुघ्न मांडवी श्रुतिकीर्ति हनुमान जी सब उपस्थित हो गए। और जो इसने देखा हद कर दी महाराज। आप आते वहां तक ठीक, बंदर को भी साथ में ले आए। हनुमान जी को बंदर कह रहा है। बोलो जय सिया राम। वाह महाराज, हद कर दी आज तो आपने। बनाओ आप ही, बनाओ आप ही खाओ। ये सामग्री पड़ी है, बनाओ खाओ। सामग्री सूखी देगी भगवान ने, आज बना बनाए भोजन नहीं देखा भगवान ने। तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले महाराज इतने सारे लोग आए हो, कोई मिलने देंगे क्या? थोड़ा बहुत बचता तो ये लोग बचने देंगे क्या? इसलिए आप ही बनाओ और आप ही पाओ। भगवान ने जानकी से कहा कि जानकी लग जाओ काम पे, आज भक्त की खातिर बनाना पड़ेगा। जानकी को कह दिया और जानकी जो है भोजन बनाने लगी है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सुहोई। भरत जी महाराज ने भी रसोई संभाल ली आज। हनुमान जी महाराज दौड़ करके कुएं से पानी लेकर के आए और पानी से बाल्टी में घोल करके पूंछ से पोता लगाने लगे हैं। लखन दौड़ करके लकड़ी लेने जंगल में गया है। सब भगवान को काम में लगा दिया इसने। देखो ऐसा भक्त जो सारे देवताओं को भी काम में लगा दिया है, ऐसा सरल भक्त जो है। वाह प्रभु, सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई सब्जी अमोनिया कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, तो कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवती भोजन बनाने लगी, ये सब देख रहा है तमाशा। बनाने दो, बनाओ बनाओ आप ही खाओ, क्योंकि मिलना तो है नहीं आज। 12 शेर लाया था और कितने लोग हैं खाने वाले? 4 भाई, 4 पत्नियां, हनुमान जी, पूरा परिवार आ गया है। आप ही बनाओ आप ही पाओ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने अपना नियम बदल दिया है अपने भक्त के खातिर। आज भगवान जो है, स्वयं भगवान भी कुछ न कुछ काम में लगे हैं। भगवान भी काम कर रहे हैं। और जैसे ही काम करने लगे, इतने में वहां जंगल में रहने वाले जितने भी महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जितने भी कई वर्षों से तपस्या में लगे थे, आज देखा कि माता जानकी भोजन बना रही है। चलो भोजन करने चलते हैं, चलो। वो सब हजारों की संख्या में आज प्रसाद पाने के लिए भगवान के पास में आकर के बैठ गए। और जो इसने देखा, थोड़ा बहुत बचता तो ये लोग नहीं बचने देंगे, इतने आ गए। आंख बंद कर ली इसने। भगवान ने इससे पूछा कि क्यों भैया आंख बंद करके क्यों बैठे हो? बोले जब मिलना ही नहीं तो फिर बनते भी नहीं देख सकते ना, इसलिए बैठे आंख बंद कर। इतने में गुरुदेव आ गए पीछे से, इसके गुरुदेव आ गए। और जो गुरुदेव आए हैं, बच्चा बोले भले पधारे महाराज, कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए मेरे, देखो आप कितने भगवान हैं। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कच्ची सामग्री पड़ी है और तुम दिख रहे हो मेरे को। इसने कहा कि लो दोहरी दुविधा हो गई है। हाँ? मेरे गुरुदेव को कैसे विश्वास होगा? भगवान राम से कहा इसने, इस भक्त ने, मेरे गुरुदेव को भी दिखो। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिखेंगे। क्यों? हमारे गुरुदेव तो बहुत पहुंचवान है, हमारे गुरुदेव बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुदेव जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो उनको भी दिखो। भगवान ने कहा कि तेरी बात सच्ची है, तेरे गुरुदेव बहुत पढ़े लिखे हैं, तेरे गुरुदेव जैसा विद्वान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन एक बात की कमी है तुम्हारे गुरुदेव के अंदर,
क्या कमी है? तो बोले कि जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है, इसलिए नहीं दिखेंगे। देखो, गुरुदेव को सरलता नहीं है इसलिए भगवान नहीं दिखे। भगवान किसको दिखे? जो सरल है उसको दिखे। गुरुदेव विद्वान है, कई विद्यालयों में जाकर के विद्या अध्ययन किया है, लेकिन इस भक्त ने कोई स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर सरलता है, इसलिए इसको भगवान दिखे। गुरुदेव ने कहा, इसको पूछा, भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? तो कहे कि जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। ओहो, भगवान को पाने के लिए चोला मैंने पहना, और भगवान को प्राप्ति का मार्ग जो है वो सरलता है, और जो सरलता मेरे अंदर नहीं आई कभी, तो ये चोला पहनने से कोई मतलब नहीं है। आज गुरुदेव की आंखें सजल हो जाती है, गुरुदेव तरल हो जाते हैं, और जैसे तरल हुए